Hello everyone, myself Astha Mishra, roll number 245024. Here I am going to present my topic stable and unstable equilibrium. Firstly, हमें समझना होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी पे जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट कंसनट्रेटेड होता है, मतलब वहीं पे पूरा वेट एक्ट कर रहा हो. ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर टू स्फीयर्स. कंसीडर टू स्फीयर्स. फर्स्ट स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r and second sphere of radius r. then and height of center of gravity, h be the height of center of gravity of upper sphere. then stable equilibrium तब होगा जब 1/h is greater than 1/r plus 1/R, and तभी इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. और जब 1/h इज स्मॉल देन 1/r प्लस 1/r, देन इट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे. कंसिडर अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस to be rests symmetrically on a rough horizontal cylinder of radius a. then हमें शो करना है show that equilibrium beam is stable if b is smaller than a, and unstable if b is greater than a. now we are going to solve this question. Firstly, consider a beam जिसकी थिकनेस क्वेश्चन में दे रखी है टू बी and its center of gravity is at distance b from the base, because it is center of gravity is in the middle of the beam. now radius of beam is infinity. center of gravity of beam की हाइट कितनी है बेस से b, and radius of सिलेंडर जिस पे एक ये बीम रखी हुई है सिलेंडर पे, तो उसका हम रेडियस सपोज कर लेते हैं a, जो क्वेश्चन में दे रखा है a. नाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूलाज. फर्स्टली फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम 1/h is greater than 1/r plus 1/R. now 1/h, h कितना है b is greater than 1/r. r क्या था स्मॉल r, अपर बॉडी का रेडियस. तो इसमें अपर बॉडी बीम है तो बीम का रेडियस कितना है इन्फिनाइट. एंड उसका सिलेंडर का रेडियस जो लोअर कैपिटल R था, लोअर बॉडी का रेडियस. देन यहाँ पे लोअर बॉडी हमारी देखा है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, और उसका रेडियस दे रखा है a.
and put this value. Now when we solve this, it gives 1 by infinity is 0, then it gives us 1 by b is greater than 1 by a, implies that b is smaller than a. Now second part, for unstable equilibrium. Unstable equilibrium. तो उसका फॉर्मूला था 1 बाई एच इज़ स्मॉलर देन 1 बाई स्मॉल आर प्लस 1 बाई कैपिटल आर एज गिवन. नाउ एच कितना है, बी स्मॉल आर इन्फिनिटी कैपिटल आर ए. व्हेन वी सॉल्व दिस it gives b is greater than a. This is for unstable equilibrium. Hence when we see the question, stable is if b is smaller than a, we proved it, and unstable if b is greater than a. So we proved it that unstable equilibrium when b is greater than a. Now ये तो क्वेश्चन था जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में था और फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन था. नाउ एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं. व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एट द जियोमेट्रिक सेंटर, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जियोमेट्रिक सेंटर पे नहीं है तब हम उसकी स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं. नाउ केस फर्स्ट, वी ड्रॉ एन स्फीयर whose center is C, geometric center is C, and when the center of gravity lies below the geometric center, मतलब उस स्फीयर के सेंटर के बिलो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती तब उसका स्टेबिलिटी जैसे करते हैं. ठीक है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ज्योमेट्रिक सेंटर से नीचे लाई करेगी तब अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इस बॉडी को, देन इट्स कम बैक टू इट्स इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. जो पहले पोजीशन थी वही पोजीशन इसकी रहेगी. देन इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम. केस 2, when center of gravity, this is the geometric center C, when center of gravity lies above the geometric center, and जब हम इस बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे देन इट गोज़ अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रेस्ट. मतलब इसकी पोजीशन पहले जो थी उससे अलग होगी. अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा अपनी. देन इट इज़ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. केस थर्ड, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही है जियोमेट्रिक सेंटर से, तब हम अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही रहेगा तो उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबल एंड unstable equilibrium.
थैंक यू।